अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग और रोज़ा कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है अच्छा गुज़र रहा होगा। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मेरा रोज़ा तो अल्लाह के करम से काफ़ी आसानी से गुज़र रहा है, क्योंकि घर के अंदर रहते हुए रोज़ा फिर भी बनिस्बत उन लोगों से बेहतर और आसानी में गुज़रता है जो बाहर जाते हैं, जिनको काम होता है, रोज़े की शिद्दत का एहसास बाहर ज़्यादा होता है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हवा चल रही है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। आप लोग भी बताइएगा कि वहाँ कैसा मौसम है जहाँ आप रोज़ा रख रहे हैं, और रोज़ा कैसे गुजर रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। बल्कि इसी मौसम के बारे में जैसे मेरी बात हो रही थी घर में किसी से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी मौसम काफ़ी बेहतर है, आसानी से रोज़ा गुजर जाता है। उस तरह से शिद्दत नहीं है रोज़े में जैसे कि गर्मी के इन महीनों में होती है आमतौर पर। तो उसी हवाले से मेरे दिल में एक शुक्र का एहसास बेदार हुआ कि अल्लाह ने कितना करम हम पर किया कि ना सिर्फ हमें ये महीना अता किया, बल्कि उस महीने को आसानी से गुजारने का भी एक वसीला और सबब बना दिया। ना सिर्फ ये जैसे कि मौसम की सूरत में, उसमें बेहतरी की सूरत में, बारिशों की सूरत में, ठंडी हवा की सूरत में, बल्कि उसने और बेशुमार हमें नेमतें अता कर दी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। वो चाहे बज़ाते ख़ुद ये एक महीना ही देखें तो अपने आप में एक नेमत है, एक रहमत का एक समझे निशान है हमारे लिए। इस महीने में अल्लाह की रहमत, उसके करम, उसकी बेशुमार अताएँ हम पर हो रही हैं जिनका शायद हमें एहसास भी नहीं है, और हम अपनी से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस महीने का फ़ायदा उठा सकें। तो शुक्र के हवाले से जैसे बात कर रही हूँ, तो महीना रमज़ानुल मुबारक का अपने आप में भी एक नेमत है। इस महीने में जिस कदर नेमतें हमें अता हो रही हैं, चाहे वो रिज़्क़ की सूरत में है, चाहे वो हमारी इबादत की सूरत में, मिली हुई तौफ़ीक की सूरत में है। हम देखें कि अगर हमें ये महीना मिल गया है, तो इस महीने में अगर हमें ये इबादत की तौफ़ीक भी मिल रही है, तो ये भी शुक्र का मकाम है। महीना तो सब लोगों पर आया है, सब लोगों को ये महीना मिला है, लेकिन शायद हर एक उस तरह से इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा जैसे कि उठाना चाहिए। अगर हमें तौफ़ीक मिल रही है और हम इबादत भी कर पा रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर पा रहे हैं, उसका शुक्र कर पा रहे हैं, तो ये तौफ़ीक अपने आप में एक शुक्र का मकाम है। हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उम्र का ऐसा हिस्सा आ जाता है, हमारी सेहत की हालत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इबादत को उस तरह से अदा कर सकें जैसे हम अदा करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास मौका है, और ये भी शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें दे रखा है। ऐसे ही रिज़्क़ के हवाले से देखें, बेशुमार नेमतें हमारे दस्तरखान पर हैं। आजकल के हालात में अगर आप देखें ना, तो ये जो क्वारंटाइन की वजह से बने हुए हैं, लोग घरों में हैं, जॉबलेस हो गए हैं, माशी मसाइल बहुत सारे बन गए हैं, तो इसके बावजूद अगर हमारे दस्तरखानों पर बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, तो हमें यकीनन उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें शिकवे से बचना चाहिए, और ये शिकवे से बच जाना ही असल में तक़वा की तरफ आज का कदम होगा कि हमने शुक्र में रहना है। हमने ये नहीं कहना कि आज ये क्या इफ्तारी में मिल गया और जी मुझे ये चाहिए था और ये सामने पड़ा हुआ है। इस तरह का शिकवा करना असल में शैतान की तरफ से हमारे ऊपर एक हमला होता है, और हम उसमें फंस जाते हैं, और हमें याद ही नहीं रहता कि इन तमाम हालात में जहाँ लोग तरस रहे हैं एक वक्त की रोटी के लिए भी, अगर हमें इतनी ज़्यादा नेमतें अता हुई हैं, तो हमें यकीनन उस पर शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि शुक्र करने वालों को वो ज़्यादा नवाजता है। और अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि मफ़हूम है, सूरत अल-सबा में अल्लाह ने फरमाया है कि उसके बंदों में से कम ही हैं जो शुक्र करते हैं। तो हम अपना जायज़ा लेंगे आज के कि कहीं हम तो उन बंदों में से नहीं हैं कि जो शुक्र नहीं करते। ठीक है, अब हमने अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है। बेशुमार चीज़ें हैं, अगर हम अपना जायज़ा लें दिन भर में ही, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी जिन पर हम शुक्र अदा कर सकते हैं कि वो एक समझे पूरी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। तो हम आज ख़ुद पर नज़र रखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र असल में अल्लाह की इताअत का नाम है। अपने तमाम तर अज़ा के साथ, ज़ाहिरी और बातनी अज़ा के साथ, अब कल्ब जो है हमारा, बातनी उस जो है, उसके अंदर दिल में यानी एहसास होना चाहिए शुक्र का कि वाकई अल्लाह ने कितना नवाज दिया। ये उसकी मेहरबानी है कि बावजूद इसके कि हम इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, हम इस लायक नहीं है, हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं है कि वो हम पर रहमतों के दरवाज़े इस तरह से खोल देता, अगर उसने ये दरवाज़े खोल रखे हैं, हमारी खताओं से उसने नज़र
ہٹا رکھی ہے اور وہ ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے، ہماری بخشش کے وسائل بنا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہمیں شکر پر آمادہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ چیزیں ہمیں شکر پر آمادہ کرتی ہیں بے شک، جب ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو روزہ بھی کیونکہ اپنے تمام تر اعضاء کے ساتھ ان چیزوں کو اپنانے کا نام ہے جو اللہ نے کہا، یعنی جو اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یہ چھوڑ دینا یعنی بچ جانا اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے، وہی تقویٰ ہے۔ اور آج کا سٹیپ یا آج کا عمل ہم خود پر نظر رکھتے ہوئے یہی لیں گے کہ ہم نے شکوہ سے بچنا ہے اور ہم نے شکر کرنا ہے، ہر اس چیز کا شکر جس کے لیے ہم لائق نہیں تھے مگر اپنی رحمت کے صدقے میں اس نے عطا کر دیا۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی اینگل آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن بندوں کا بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے بندے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں، جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں ان چیزوں کی سہولت لاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا تو شاید کبھی آسان لگتا بھی ہے، لیکن بندوں کا شکر ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے سامنے اس چیز کو ایکنالج کرنا۔ میں بتاتی ہوں، کل ہی جیسے ہم لوگ روزہ کھول رہے تھے تو گھر میں کسی نے کہا کہ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں روم میں، لیکن کچن میں کام کرنے والوں کی بہت ہمت ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس چیز نے اتنی تسلی اور تسکین دی کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اس اتنی چھوٹی سی بات سے، کہ ان کے دل میں چلو ایک احساس ہے ہمارا، گو کہ کام تو پھر بھی ہم ہی کر رہے تھے، لیکن کسی کے دل میں احساس بیدار ہو جانا اور اس کا یوں تھینک یو کر دینا، شکریہ ادا کر دینا بھی ایک بہت اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کی ہمت پیدا کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں کسی سے۔ تو آج ہم نہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے اس کی تمام نعمتوں کے لیے، جس طرح سے آپ کے دل میں شکر کا احساس بیدار ہو، اور اس وقت جس وقت ہم یہ شکر کے احساس دل میں بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ضرور ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، کیونکہ تب ہمارے دل میں شکر کا احساس صحیح معنوں میں پیدا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور راسخ بھی ہوتا ہے کہ واقعی ارد گرد دیکھو کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، مگر ہمیں اللہ نے باوجود اس قابل نہ ہونے کی عطا کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ بندوں کا بھی شکر ادا کریں گے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہمارے لیے سہولت آسانی کا سبب بن رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ہمارے نفس پہ بھی کام کروائے، کیونکہ اللہ کا شکر تو انسان ادا کر لیتا ہے، اللہ کے بندوں کا شکر اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو روزہ کیونکہ تزکیہ نفس کا ہی ایک پریکٹس کا ذریعہ ہے، تو ہم آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں موجود لوگوں کا یا کسی بھی اللہ کے بندے کا شکریہ ادا کر کے اپنے تزکیہ نفس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، تقویٰ کے حصول کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو آج شکر کے احساس میں رہتے ہوئے شکوہ سے بچنا ہے، اور یہی بچنا تقویٰ کے حصول کی طرف ہمارا آج کا قدم ہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ، پھر کسی حوالے سے اپنے آپ پر نظر رکھتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے تقویٰ کی طرف قدم بڑھائیں گے۔